अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो आज फिर से एक कमेंट आया है हमारी ननन का, जिनका नाम है आबिदा बलोच। जिस वीडियो को मैंने डाली थी उसके ऊपर कमेंट दिए, तो मैं सोचती हूँ कि जो वीडियो डाल चुकी हूँ उस पर कमेंट दे रहे हैं तो पहले उसी का जवाब बनता है, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो वो कमेंट वहाँ पे रह जाएगा और हम यहाँ पे आगे निकल जाएंगे, मतलब नहीं है। तो इसीलिए मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। लिख रही है मेरी ननद, आईडी किसी और की है, आरती मोहिते, ठीक है। वो लिख रही है, ए बेशरम औरत, मैं मेरे भाई के मोहब्बत में मेरे भाई के घर पर मेरे भाई से मिलने आई थी। तेरे से नहीं मिल तेरे से नहीं, मेरा भाई से बोला। एक मिनट, ये हट जाता है। आती मैं, तेरे से नहीं, मेरे भाई ने बोला बोला आपा खाना खा के जा। मैं मेरे भाई की मोहब्बत में खाना खाई। उसे उसी वक्त तूने टिफ़िन बांध कर दी। मैंने मांगी नहीं थी। आज कि मालूम पड़ा कि तू कितनी, इसका ऑफ हो जाता है। मालूम पड़ा कि तू कितनी बड़ी नागिन है, क्योंकि मैं मेरे भाई से मिलना मेरे मर्द से चुपके मेरे भाई से मिलने ना आई थी। आज वीडियो, और यही लिखा हुआ है, मिलने आई थी ऐसा लिखना चाहिए था। तो मिलने ना आई थी। आज वीडियो में तूने दिखा दी कि तू मेरे घर तोड़ करके दम लेगी। आज मेरा आदमी मेरे से झगड़ा कर रहा है और मैं अब अपने आदमी के सामने कुछ बोला भी नहीं सकती हूँ, ऐसा लिखना चाहिए था। अब मैं आ रही हूँ मेरे भाई के घर पे झगड़ा लगाने के लिए। शुक्रिया आबिदा बलोच। आओ, आपका वेलकम है। बोली ना, जो प्यार और मोहब्बत से आएगा उनके लिए हमेशा वेलकम है। और तुम बहनें हैं, तुमने उनको संभाले है, तुम बड़े हैं, और तुम्हारा और मेरा कोई झगड़ा नहीं था। झगड़ा कहीं और का था और ये कोई और तुम्हारे नाम से लिख रहा है, ठीक है। मगर वीडियो तुम देखती हो, मेरे को मालूम है आबिदा पा, तो तुम जानते हैं कि कोई मुझे उंगली करेगा तो मैं कितना बात करूँगी और किस तरह से मैं बात करती हूँ, और मेरा तुम्हारे से बात करने का तरीका क्या है और उस शब्दों से बात करने का तरीका क्या है, ये तुमको मालूम है। मैं तुम्हारे ये धमकी से डर नहीं गई हूँ। ये किसने लिखा है मुझे सब पता है। अगर तुम प्यार से आ रहे हैं तो तुम्हारा वेलकम है। जिस तरह से लिखा गया कि आ रही हूँ मैं झगड़ा लगाने के लिए, आओ। तो वो आबिदा आपा जो प्यार से एंट्री मारती थी मेरे घर पे, वो आपा को प्यार से लिया जाता था, बिठाया जाता था, खिलाया जाता था। उस आपा की इज़्ज़त पूरी की जाती थी। वो 12 साढ़े 12 बजे मेरे घर से निकलती थी। फिर जाने के बाद वो सहरी में क्या बनाएगी रमज़ान में, तो वो सोच के टिफ़िन बांध के दिया जाता था। वो जताया नहीं जा रहा था, वो एक अल्फाज जो था वो बताने के लिए था कि मैंने अपनी नंदों के लिए बहुत करी हूँ, मैंने अपनी नंदे आती है तो वो इज़्ज़त करी हूँ। जो लोग ये कहते हैं ना कि सलमा इज़्ज़त नहीं करती है, सलमा ऐसी है, सलमा वैसी है, तो उस पर मैंने ये बात बोली थी
मेरा मतलब ये नहीं था कि मैंने तुमको ये खिला के भेजी हूँ, मैंने दाल चावल खिलाई हूँ, मैंने चिकन खिलाई हूँ, मैंने बिरयानी खिलाई हूँ, या वगैरह वगैरह मैंने जो खिलाई हूँ। बोलने का मतलब ये नहीं था कि मैंने तुमको ये खिलाई हूँ। बोलने का मतलब ये था कि मेरी जो भी नंदे आई है उनको पूरी पूरी इज्जत दी गई है, उनको खिला पिला के उनकी इज्जत करके, और अगर खाना उतना है कि मैं उनको भान के दे सकूँ तो मैंने भान के भी दी हूँ। तुमको ही नहीं, यास्मीन आपा को भी मैंने दी हूँ। ठीक है, मैंने अपनी सारी नंदों का बोली हूँ, मैंने नाम नहीं ली थी आबेदा बलोच। तो ये तुमको लगा क्योंकि शायद तुम ही चोरी से आ रही थी ना। ठीक है, और रही के झगड़े लगाएंगे तुम आके तो लगाओ, झगड़े लगाएंगे ना मेरे, लगाओ ना। यहाँ पे बैठ के तुम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो टाइपिंग कर रहे हैं आके वो क्या कर रहे हैं? झगड़े ही लगाना बोलते हैं, आग ही लगाना बोलते हैं। छोटी बहन ने अगर हरकत करी है तो उसको समझाने के बजाय हाँ उल्टे झगड़े मेरे साथ तुमको करने का है तो करो। बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है ना, हमको उस सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सलमा कल भी अकेले खड़ी थी और आज भी अकेली खड़ी है। देख लो कौन कौन आजू बाजू में बैठा है मेरे, देख लो। तो मुझे धमकाना नहीं कि मैं भी आऊँगी भाई के घर पे और झगड़े लगा के जाऊँगी। तो आओ, उस टाइम की मैं उस टाइम देखूँगी, क्योंकि मैं प्लानिंग करके नहीं रखती हूँ, अपने दिमाग में शतरंज की चाल नहीं चल के रखती हूँ। जिस टाइम पे जो चीज़ होता है ना, उस एक्शन का रिएक्शन मैं उसी टाइम दिखाती हूँ। तुम जब आएंगे तभी देखा जाएगा। हाँ, भाई का घर है, इज्जत से आ रहे हो, उस हक से आ रहे हैं कि तुम्हारा ये मायका है तो वेलकम है। और झगड़े के मूड में आ रहे हैं तो फिर पता ही है झगड़े के मामले में सलमा फिर क्या है। ठीक है, और रही मुझे नागिन बोलने की बात, भाई कौन कौन सा तुमको मैंने ढसी? तुम्हारे बच्चों को ढसी, तुम्हारे को ढसी, तुम्हारे मर्द को ढसी, कौन सा तुम्हारा घर तोड़ी? हाँ, मैंने घर तोड़ी तुम्हारा? याद करना वो दिन जब यही सलमा थी तुम्हारा घर जोड़ी थी। तलाक हो रहा था ना तुम्हारा, हो रहा था कि नहीं इकबाल भाईजान से तलाक? तो घर तोड़ना होता तो मैं जब ही तोड़ती। तो ये डायलॉग बाजी यहाँ पे आके लिखने से कोई साबित नहीं हो जाता। सच्चाई वीडियो बना के तुम बोलो, डालो फेसबुक पे। डाले थे ना तुम लोग ने, 7 साल पहले डाले थे ना सच्चाई, डालो। आज भी तो डाले, यहाँ वीडियो पास तो कर रहे तुम लोग कौन कौन सी, तो डालो ना, भेजो ना। कानून जैसी चीज़ इस दुनिया में दी गई है। हमें जो कानून नियम सिखाया गया था वो कानून नियम हम सब जानते हैं। ठीक है, और मेरे से नहीं मिलने आई थी, मेरे हाथ का बना हुआ खाने के लिए आए थे, अपने भाई से मिलने आए थे। भाई ने बोला और बैठ गए। तो खाना किसने बनाया था? मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं उसकी औरत हूँ, तेरी भाभी हूँ, है ना। तुम लोग क्यों नहीं, मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हैं तुम लोग मेरे बारे में? कोई नागिन बोल दे रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है। तुम लोग का ऐसा कौन सा जलाफा हो गया? हाँ, मेरे YouTube ज्वाइन करने से तुम लोग को क्या जलाफा हुआ? तुम लोग को क्या करने का है? मैं YouTube ज्वाइन करूँ, मैं कुछ भी करूँ, किसको क्या करना है? क्यों पंचायतगिरी में लगे? अपने घर से घर काम रखो ना। मेरी पंचायत करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हाँ, YouTube ज्वाइन क्या कर दी? सर पे आ रहे मसाला पीसने तुम लोग। कितना भी पीसो, छोड़ूंगी नहीं यूट्यूब। ये यूट्यूब से ही मारूंगी तुम लोग की मैं। जो यूट्यूब तुम लोग मेरा बंद कराने के उसमें है ना, ये यूट्यूब से ही मैं करूँगी। हाँ, और एक कमेंट की बात, तो अगर ब्लॉक कर दूँगी ना तो पटकते रह जाना, अपना कमेंट नहीं लिख पाएंगे। खोल के रखी हूँ कि अगर सामने वाला कुछ अपनी बात रखना चाहता है ना तो रखे। अपनी अगर सुनाना होता ना तो कमेंट बॉक्स बंद कर देती थी, मगर मुझे नहीं करना है। मुझे सामने वाले की सुनना है, वो क्या बोलना चाहते हैं वो लोग।
नागिन हूँ मैं? हाँ, जब तुम्हारा घर बसाई थी जब नागिन नहीं थी? हाँ, जब खानदान से कोई आके उधर मल्लाड़ में रहने गए थे, कोई पूछता नहीं था जैबा के उधर पे, तो ये अकेली सलमा अपने छोटे छोटे बच्चे लेके 10 बार तुम्हारे पास आती थी कि मेरी ननंद अकेली पड़ी है वहां पर। जब आके वहां पे ढस के गई थी तुमको मैं। बात उतनी करो ना जितना काम है, मैंने फालतू बात नहीं करी। मैंने ये बोली आने वाली हर नंदों को इज्जत दी गई है, खिला पिला के भेजा गया है, उनको टिफिन बांध के दिया गया है। क्या इसमें गलत क्या है? हाँ, अगर मैं कल अपने मायके जाऊंगी, अगर वहाँ पे खाऊंगी पीऊंगी, टिफिन बांध के अगर दे रहा है मुझे कोई, मैं तो वैसे लाती नहीं कहीं से टिफिन, अगर खा के आना है तो मैं खा के आ जाती हूँ, लेके नहीं आती हूँ कभी। मगर अगर कोई दिया भी है और वो बोल रहा है तो दिया है उसमें, उसमें क्या? तो उसमें डायन ये वो नागिन कहाँ से आ गई? हाँ, इतना मैं ढसने वाली होती तो तुम्हारी ज़ैबा और उस्मान का भी तलाक होने के उसमें था। उस्मान की बहन माँ सब मेरे वो छोटे रूम पे भी आए थे अम्मा वाले कि ये ऐसा ऐसा करती है, इसको नहीं रखने का है, इसको बोलो ऐसा रहने, नहीं तो हम नहीं रखेंगे, हमको छोड़ देना है। कितना समझा के मैं मतलब मैं जो भी अच्छा करूँ तुम लोग के साथ, तुम लोग सब गू गोबर कर देंगे। तो करो ना, ऐसा मत रखो ना। मगर फालतू आके इधर कमेंट नहीं करने का, पंचायत करने का है ना तुम लोग के, वो 2 घर तक के पंचायत करो, इधर लाके पंचायतगिरी करने का नहीं। आजू और बाजू में है ना दोनों, करते रहो पंचायत, खाते रहो मेरा गू। यहाँ पे मत दिखाओ कितना गू और गोबर करे ले तुम लोग ने। अभी क्या एक एक बात मैं लाऊं यूट्यूब पे कि मैंने ये भांजी के लिए ये करी, वो भांजी के लिए वो करी, उनकी बेटी के साथ ये करी, उसकी माँ के साथ मैंने वो करी? हाँ, तुम लोग की इंसानियत मर गई है ना, और हमारी जिंदगी है तो उंगली मत करो उसको। इतनी मिर्ची लगी थी ना तो भाई तो मिलता था ना मकरानी चाल पे, होती थी ना मुलाकात, तो घर तक के क्यों पहुंचे? भाभी से नहीं मिलना था, बच्चों से नहीं मिलना था, घर तक क्यों पहुंचे? तो पहुंचे तो तुम्हारी बात को लीकेज करे क्या हमने? कहीं पे बोले क्या? किसी के आगे बोली कि भाई आबेद आपा अभी आके गई, किसी को फोन लगाई आबेद आपा बैठी है अभी इस जगह पे? मतलब क्या तुम लोग के साथ क्या ऐसा कर देना चाहिए? अगर जान भी इंसान दे के तुम लोग के लिए रख देवे ना तो तुम लोग क्या बोलेंगे? क्या करी, जानी तो दी, जान तो एक दिन जाना ही था, अगर उसने मेरे लिए दी तो क्या हो गया? वैसे लोग। हाँ, कुछ शब्दों में और तुम्हारे में जमीन और आसमान दोनों में फ़र्क है। तो अगर इसका मैटर चालू है तो तुम अपने उसमें वो मत करो कि मैंने तुमको बोली। तुम खुद को घुसा के उस झगड़े को वो ला रहे हो, जो कोई और तुम्हारे नाम से ला रहा होगा, सब खबर है मुझे। और नाम तुम्हारा आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? आना है ना झगड़ा करने, झगड़ा लगाने, वेलकम, कभी भी आ सकते हैं। कोई प्लानिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जब आएंगे तब देखा जाएगा। आ जाओ, अकेली हूँ, अकेली थी, अकेली ही रहूँगी। खुद के हर मुश्किल का सामना इतनी सी उम्र से, एक नाबालिग होते हैं ना, समझदारी नहीं होती है, उस उम्र से खुद के हर मुश्किल,
हर तकलीफ़, हर टेंशन को मैंने खुद हैंडल करी और ऊपर वाले से हमेशा दुआ करूँगी कि अल्लाह मुझे किसी का मोहताज मत करना। और ऐसे लोग का तो बिल्कुल नहीं, जो किसके एहसानों को कुचल के आगे बढ़ जाते हैं और सच बोलने पे इस तरह से कमेंट करते हैं। भाभी ने बोली तो नागिन बन गई, अगर भाई बोलता तो नाग बन जाता। जिस आबेदा आपा को तो हमेशा सही बोला गया, हाँ, वो आबेदा आपा के नाम से कमेंट आ रहा है आबेदा बलोच। इस आईडी से तो मेरे को कितने बार कमेंट आए, आबेदा आबेदा बलोच, ये वो। बाकी मैं तो वो भी नहीं बोली आके कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी ननन ने ही लिखा होगा या आबेदा आपा ही लिख रही होगी, क्योंकि कुछ नहीं लिखा जाता था, सिर्फ नाम लिखा जाता था। कभी आबेदा, कभी इकबाल, कभी बलोच, कभी आबेदा, कभी जायद। तो उस नाम के उससे मैं सोची भाई ये मेरी ननंद होगी जो मुझे एक ऐसा इशारा दे रही कि मैं तेरा वीडियो देख रही। तो आज उस आईडी से अगर मुझे कमेंट अच्छा खासा आया है आबेदा बलोच के नाम से, तो यही माना जाएगा कि किसी और ने नहीं, या आबेदा बलोच ने ही करी, चाहे बोला किसने भी हो, मगर मोबाइल यूज़ उनका हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आज तक बोलती थी सिर्फ मैं कि ज़िंदगी में कभी ना अभी शब्बों से कभी बात नहीं होगी। उस शब्बों और उसके आदमी से तो चलो होती ही नहीं है, बच्चों से तो होती नहीं है। आज के बाद वो शब्बों, उसके बच्चे, उसका आदमी, किसी से कोई बात नहीं होगी, कोई रिश्ता नहीं होएगा। ये आज मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ और अपने होश आवाज़ में बोल रही है। सलमा यूनुस शेख बोल रही है। सलमा जो है साबेरा से, शब्बों से बिल्कुल भी ज़िंदगी में आगे बात नहीं करना चाहेगी, ना उसके परिवार से कोई रिश्ता रखना चाहती है। ठीक है, और रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे से तो मेरी बात थी और हमारी बात तो बहुत पहले से हो रही है, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बोली। जो तुमने ये कमेंट लिखे ना, तो शब्दों के अल्फाज जो थे ना वो छोटे पड़ गए, और ये कमेंट जो था ना वो उससे भारी पड़ गया, क्योंकि कमेंट वो इंसान ने लिखा जिस पर ये उम्मीद नहीं थी कि वो लिखेगी, मगर आया है उस आईडी से तो माना जाएगा। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं हम नागिन हैं, और नागिन हमेशा लोगों के घर बसाती है ना, आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि ढसा तो मैं किसी को भी नहीं हूँ, किसी को भी नहीं ढसी हूँ, बिल्कुल नहीं। अब मैं कुछ भी नहीं लाना चाहती हूँ कि मैंने उस बेटी के लिए ऐसा करी, मैंने इस बेटे के लिए ऐसा करी, मैंने उसके, मतलब नहीं है। जिसको कोई एहसान जैसी चीज़ ही नहीं है जिनके अंदर, तो उसको मैं गिनवा के क्या करूँगी। हाँ, अगर फिर भी मेरे को उकसाना चाहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहती, मगर उकसाना चाहते हैं ना, तो वो तो लिख ही रही थी और आप भी लिख रहे हैं, तो ज़रूर लिखना और मैं बताऊंगी। हाँ, और ये भी ज़रूर लिखना कि सलमा के लिए किसने क्या क्या किया है, क्योंकि मुझे भी पता चले ना कि जिस सलमा ने अपनी बड़ी ननन से लेके अपनी छोटी ननन तक के सबके लिए सब कुछ करी, जो भी उससे होगा, वो मेहनत से होवे, वो मोहब्बत से होवे, वो हमदर्दी से होवे, वो पैसे से होवे, किसी के भूख से होवे, किसी से भी होवे, सलमा ने सबके लिए करी। सलमा के लिए किसने क्या क्या किया है ये भी तो मुझे जानना है। सलमा तो नागिन है, ये तो पता चल गया, सारी दुनिया को पता चल गया कि एक नागिन है जो यूट्यूब चलाती है
और वो नागिन हर किसी के घर को बसाती है, हर किसी के घर के तलाकों को रोकती है, हर किसी के बेटी के मैटर में जाती है, हर किसी के बेटे बिगड़ने वाले उनको सुधारने की कोशिश करती है। और मेरा बस चले ना तो एक ऐसा आश्रम बनाओ, एक ऐसा वो बनाओ कि जिसमें जितने भी ऐसे लोग हैं, मजबूर लोग, जिसको मेरी ज़रूरत है ना। मेरा ज़िंदगी का सपना है आज आप लोगों के कमेंट देखकर कि तुम लोग अपने रह के बेईमान हो गए ना, मगर वो मेरे गैर रहेंगे जिनके लिए शायद मैं ज़िंदगी में करूँगी, तो वो ईमानदारी दिखाएंगे और मेरे मरने के बाद भी शायद मेरे लिए दुआ करेंगे कि इसने हमारे लिए कुछ करके गई। तो मैं ज़िंदगी में आज ऐसा करना चाहती हूँ और ये मेरा सपना है। और आज मैं ये सपना मेरे चैनल पर बोल रही हूँ कि मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहती हूँ जहाँ वो सारे बेचारे, सारे जुल्म वाले, सारे जो आदमी से परेशान, हर किसी से परेशान, दुख वाले, जिनकी माँ बच्चे छोड़ देते हैं, जिनके बच्चों को माएँ छोड़ देती है, वो सारे जिनको ज़रूरत है, वो सारे वहाँ पे रहे जहाँ मैं वो चीज़ बनाऊँ। अब मेरे को तुम लोगों को देख के लग रहा है कि अपनों के लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए। सोचती थी ना कि गैरों से ज़्यादा पहले अपनों को ज़रूरत है, अपनों के लिए करना चाहिए, मगर आज मेरी सोच को मेरी नंदों ने बदल दी है। आज उन लोग ने ये मेरे को बना दी है कि तू अपनों के लिए कभी मत करना, तू वो गैरों के लिए करना जो तेरे खून से अलग हो, तेरे रिश्तों से अलग हो, दिल के रिश्तों से भी अलग हो, तेरे हर रिश्ते से वो अलग हो, उन लोग के लिए कुछ करना। ये कमेंट ना इकबाल बलोच लिखता ना, तुम्हारा आदमी इकबाल भाईजान, तो ये बहुत अच्छा लगता था। मगर इस कमेंट के जो स्टाम्प लगा है ना तुम्हारी आईडी का, इसने मुझे जो आज सोचने में मजबूर किया है ना, उसका एहसास भी नहीं। तो वैसे हमारे इकबाल भाईजान ने भी तो कमेंट किए ही है। चलो तुम्हारा तो हो गया ना कि तुम आना चाहते हैं, झगड़े लगाना चाहते हैं, तो आ जाओ, ठीक है, वेलकम, ठीक है। तो तुम तो जानते हैं सलमा ने प्यार का जवाब प्यार से दी, गुस्से का जवाब गुस्से से दी, नफ़रत का जवाब नफ़रत से दी। जैसे सामने वाले का एक्शन रहा मेरे साथ में, जिस तरीके से वो बात करे, उसका जवाब मैंने वैसे ही दिया। तो जब तुम आएंगे, तुम जिस तरह से मेरे से बात करेंगे, तो उसका जवाब मैं जब ही बता पाऊँगी। अब मैं क्या बोलूँ कि तुम आएंगे तो मैं ऐसा करूँगी, तुम आएंगे तो मैं वैसा करूँगी? नहीं हो सकता तुमने जो कमेंट लिखे तुम उसके अपोजिट में बात करो। नागिन वाला काम लोग करते हैं और किसी और को नागिन बना देते हैं। तुमको सच का पता है कि कौन सही है कौन गलत है, फिर भी चलो ठीक है, वेरी गुड। तो आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा कि मेरी ननद को टिफ़िन बांध के देने का मकसद ये नहीं था कि मुझे जताना था, मुझे दिखाना था, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं था। मैं कुछ भी करती हूँ ना उस अल्लाह के लिए करती हूँ, चाहे मैं रिश्ते वालों के लिए हो, गैरों के लिए हो, किसके लिए भी हो, वो राज़ी होना चाहिए, उसके राज़ी के लिए मैं करती हूँ। अगर वो राज़ी नहीं है तो मेरा करके मतलब क्या है, और मुझे एहसास कैसा होता है कि वो राज़ी है क्या नहीं है? मेरे चेहरे की मुस्कुराहट बोलती है, जो मेरे परिवार को मैं लेके चल रही हूँ वो बोलती है। जिनके घर बिखरे हुए हैं,
जो खुद बिखरे हुए हैं। तो क्या मैं बोलूँ? चलो ठीक है, जाने दो, क्योंकि सोच सोच के नहीं बोलती हूँ ना मैं। अल्फाज जो निकल जाता है वो निकल जाता है। हाँ, जिनके सारे चिल्लर बिखरे हैं, वो अपने उन चिल्लरों को नहीं उठा के संभाल रहे। वो इस सलमा को कमेंट करने आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो ऐसे ही कमेंट करना, और आना चाहते तो आ सकते हैं। और अब मैं दूसरा कमेंट पढ़ना चाहूँगी। और अच्छा लगता है कि कोई उम्मीद के अलावा भी काम कर लेता है ना, तो ये अच्छा लगता है कि हाँ, सामने वाले ने किया है, चाहे वो करना नहीं चाहता होगा और फिर भी किया है, तो अच्छा लगता है। वो अपलोड करूँगी, उसके बाद आप लोगों को वो वीडियो दूँगी। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।